करारदाद की हाकमी हूँ जी, पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट की करारदाद को दुरुस्त करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, वो पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद के हक में है। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी मामलात में अदालती मदाखलत पर तशवीश है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। वजीर आजम और काबीना को पाबंद करता है कि खिलाफ आइन दिए गए फैसले पर अमल न करें। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दूसरी करारदाद मंजूर। मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात का इनेकाद मसाइल का हल करार। करारदाद में एक बार फिर अदालत उज़्मा से फुल कोर्ट बनाकर फैसले पर नज़रसानी का मुतालिबा किया गया। अदालत उज़्मा इलेक्शन से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी करे, फुल कोर्ट बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतालिबा। बोले 63A के कानून को ढिठाई के साथ रीराइट किया गया। हमें हुक्म दिया जाता है कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं कर सकता, काबीना का फैसला होता है। हुक्म देने वाले फैसला खुद पर क्यों नहीं लागू करते। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई सियासी जमात इलेक्शन से भाग नहीं सकती। ऐसा करने वालों की सियासत दफन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक गैर आईनी कानून लाया गया। अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। इमरान खान का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन इल्तवा में डालने, सिक्योरिटी को जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। ये इक़दाम मुसल्लह फौज को अदलिया ही नहीं बल्कि कौम के सामने ला खड़ा करेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का गैर रस्मी मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल की तौसीक न करने पर मायूसी का इजहार। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने का फैसला। मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकिरात की पेशकश पर भी गौर। इलेक्शन एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए करवाया जा रहा है। हमें पैसे और सिक्योरिटी देने का कहा जा रहा है, मगर इस इलेक्शन में सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन हुआ तो हर बार पंजाब में आम इंतखाबात से 6 माह पहले इंतखाबात होंगे। मुतनाज़ इलेक्शन से पाकिस्तान को नुकसान होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, फुल कोर्ट न बना तो सियासी और आईनी बहरान संगीन हो जाएगा। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों को हर लम्हा तैयार रहने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न दिए जाने के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। गवर्नर अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ, जल्द समाअत की इस्तदा। पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से राबते का फैसला। फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना और दाखिला को खत लिखे जाएंगे। अदालती फैसले का हवाला दिया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 अरब के फंड्स मरहला वार मिलने का इम्कान है। PTI दौर में 600 कारोबारी अफराद को बगैर सूद $3 अरब के कर्ज दिए जाने का इंकशाफ। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने स्टेट बैंक से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात। इमरान खान की अदम पेशी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानतों में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। पेशी यकीनी बनाने का हुक्म।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सिक्योरिटी मामला देखने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार। साबिक विफाकी वजीर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में पनाह ले रखी थी। पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही गिरफ्तारी के लिए मौजूद थी। पंजाब असेंबली में कवायद के खिलाफ 200 अफराद की भर्ती का इल्जाम। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। पीटीआई सदर की गिरफ्तारी का इम्कान। एंटी करप्शन की फरागोगी के खिलाफ भी तहकीकात जारी। अहम शवाहिद मिल गए। ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में तकरीबन 1 अरब रुपए का हेर फेर किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही हामिद रसूल की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स वाना में अदा। शहीद के ऑपरेशन कमांडर की जख्मी हालत में शिरकत। आला अफसरान ऑपरेशन में जख्मी दीगर साथी और शहरी भी शरीक। शहीद रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। वजीर खजाना इसाक डार और अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की राह में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब की फाइनेंसिंग से आगाह किया। बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बातचीत जारी है। पंजाब में सस्ती चीनी का इजाफी स्टॉक खत्म। कीमत 40 रुपए किलो तक बढ़ गई। सेक्रेटरी फूड ने चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए केन कमिश्नर को खत लिख दिया। निगरान वजीर आला के हुक्म पर तहकीकात शुरू। किमाड़ी में 18 अफराद की मौत जहरीली गैस से हुई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची, DC किमाड़ी और DIG जुनूबी 10 अप्रैल को तलब। हुकूमत का सरकारी हज के लिए कुरानदाजी न करने का फैसला। तमाम 72,000 दरखास्त गुजार हज की सआदत हासिल करेंगे। वजीर खजाना इसाक डार और वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की मीडिया से गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा, हुकूमत आज़मीन को तमाम सहूलियात फराहम करे। अब्द के महीने में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मुसलसल तीसरे रोज मस्जिद अक्सा पर धावा। आंसू गैस की शेलिंग। इबादत गुजारों पर तशद्दुद। मस्जिद से निकाल दिया। गजा में शदीद एहतजाज। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इज़हार तशवीश कशीदगी कम करने पर जोर। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की चीन में अहम मुलाकात। एलामिया जारी। मुश्तरका मफादात और दुनिया में क़याम अमन के इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात और बाहमी परवाजें भी बहाल करेंगे। मुआहदे पर सऊदी कौमी सलामती के मुशीर और ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की एक बार फिर ईरानी हममनसब को दौरा रियाज की दावत। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। गैर मुल्की कोचेज 11 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल को होगा। सेहत सब के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जाएगा। इस साल WHO का स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में फौरी नौयत की वबाओं से निपटना तरजीह है।